नमस्कार। मैं अशोक जरोठी सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री ने ऐसा रायता फैला दिया जो सरकार को संगवाना मुश्किल हो रहा है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ना 1990 की वीपी सिंह सरकार के जो मंडल आयोग था ना, उसकी याद ताजा कर दी है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर ले। मामला क्या है, यूजीसी के अंदर नए नियम लेकर आई है सरकार अब 2026 में। ये जो यूजीसी नियम बनाए थे 2012 में बनाए थे, लेकिन क्या हुआ, एक दो विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद ये नए नियम लेगा आगे। यानी कि सरकारें जो मूल जड़ है ना, अभी बच्चे हैं आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और ये आरोप झूठे हैं सच्चे, उनकी गहराई में ना जा करके अपना वोट बैंक देखने लग जाती है। हमारे देश के कई महापुरुषों ने अपना जीवन खपा दिया देश की बुराइयों को खत्म करने के लिए, कुरीतियों को खत्म करने के लिए। जिसमें जातिवाद भी एक कुरीति बुराई थी, उसको खत्म करने के लिए पूरा जीवन खपा दिया। लेकिन हमारे नेता उन अंग्रेजों वाली नीति पे चल रहे हैं, जो अंग्रेजों की नीति थी, जिन्होंने हमारे को गुलाम रखा, डिवाइड एंड रूल की। अब इन नेताओं ने ये नीति अपना ली। बीजेपी सरकार के तमाम प्रवक्ता और तमाम नेता ज्यादातर जहां भी जाते हैं एक ही बात कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। लेकिन जो नियम आप बना रहे हो ना, जो कानून आप लेकर आए हो, जो नियम लेकर आए हो, जिससे देश में उबाला रहा है यूजीसी वाला, इस नियमों से भाईचारा बंटता है, दरार आती है भाईचारे में, समाज में। इस नियमों से शोषण दूर नहीं होता और इस तरह के नियमों का दुरुपयोग ज्यादा होता है। जब कोई कानून बनाया जाए, कोई नियम बनाया जाए, उसमें सबसे पहले एक ही सोचना चाहिए कि इस नियम का सदुपयोग कितना होगा, इसका दुरुपयोग कितना होगा। SC ST लेकर आए और ये जो नियम लेकर आए, इनमें ये देखो दुरुपयोग कितना, इनका सदुपयोग कितना है। इसी तरह से जो डोरी वाले मुकदमे हैं, उनमें भी दुरुपयोग कितना, सदुपयोग कितना, ये पूरे देश का एक बार डाटा निकाल के देखना चाहिए था। लेकिन चिंता किसी नहीं है, सबने चिंता अपनी कुर्सी की है, देशवासियों। और मैं यहां एक बात और बताना चाह रहा हूं देशवासियों को। मोदी सरकार का मैं फैन हूं, लेकिन भाई मैं तनख्वाह नहीं लेता। जो सच्ची बात कहनी पड़ेगी, कहनी भी चाहिए। यहां मेरा सरकार से आवेदन है, ये नियम बिल्कुल गलत बना दिया। जिस तरह से किसानों का मामला उल्टे सरकार बैकफुट पाई थी ना, इस मामले में भी सरकार बैकफुट पे है। और मोदी सरकार में अब भी जो घुसपैठ है ना वामपंथियों की, उन्हीं की है। और सबसे ज्यादा घुसपैठिए जो है ना वामपंथी जो बैठे हैं, वो कर रहे हैं शिक्षा मंत्रालय में। पहले एक पेपर लीक वाला मामला भी हुआ था, उसमें भी सरकारी किरकिरी हुई थी। वह किरकिरी किसने कराई थी? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो बयान देख रहा था। और ये जो गठजोड़ बैठा है ना शिक्षा नीति में, ये जब से देश आजाद हुआ, जब से बैठा है, देश की जो संस्कृति, देश की परंपराओं है ना, जो देश के बच्चे सीखते हैं, शिक्षा से सीखते हैं। लेकिन वहां शिक्षा नीति बनाने वाले ऐसे लोग बैठे हैं जो देश के समाज को, देश की संस्कृति को और देश के भाईचारों को तोड़ना चाहते हैं हर कदम कदम के ऊपर। और ये खेल कर रहे हैं वामपंथी। कई बार राहुल गांधी और कांग्रेस की नेता श्री ने है, वो कहती भी है अभी सरकार बेसिक बीजेपी को, लेकिन हमारे लोग भीतर बैठे हैं और वो सरकारी किरकिरी कराते हैं। क्या ये नियम जो बना था इस तरह का, इस पर सोच के विचार करना चाहिए था ना। देखो, नियम ऐसे बनाओ अभी बराबर है। अगर कोई आदमी झूठा आरोप लगाता है, उसको भी दंड मिलना चाहिए। अगर कोई शोषण करता है, उसको भी दंड मिलना चाहिए। आरोप जो झूठा लगाता है उसको तो कोई दंड नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन एक जो सामान्य वर्ग का है, उसके लिए सजा कर दी 3 साल की। जबकि बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग करने की जरूरत होती है जब तक मेच्योर होता है 25 साल के बाद। और 25 साल से पहले अनमेच्योर होता है, उनको जरूरत होती है समय समय पर काउंसलिंग कराने की। देश की जेल जवान बच्चों से ठंडी भरी पड़ी है, देश की जेलें। और रोजाना फोन आ रहे रंगदारी मांगने के लिए। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भी हमारे देश की नीतियां, सरकार होगी। कोई आदमी अपने मामले को लेकर जाता है पुलिस के पास, पुलिस उसकी नहीं सुनती, उसके बाद वो गलत रास्ता अपना लेता है बेचारा। अगर किसी पढ़ने वाले बच्चे के खिलाफ इन नियमों के तहत किसी अच्छे मेधावी छात्र के खिलाफ कोई आरोप लगा दिया, वो सामान्य वर्ग का है, और उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है,
वो आदमी 3 साल के लिए जेल में जाता है तो उसका भविष्य क्या होगा? यानी कि इस नियम ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। एक अच्छा इंसान जो देश को अच्छा डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, उस प्रतिभा को खो दिया इस नियम ने। लेकिन क्या है, अपनी राजनीति के लिए नियम बना दिया। ये किसी ने विचार नहीं किया अगर भाई ये भी तो इसमें क्लाउड डालो, अगर जो झूठा आरोप लगाया तो उसके खिलाफ भी ये शिकायत होगी। ये सारा काम किस लिए किया? SC ST OBC की वोट लेने के लिए। पहले इस नियम में OBC शामिल नहीं थी, अब भी OBC भी शामिल कर ली और इस तरह का नियम बना दिया। अग भाई कोई ये भी आरोप लगा दिया ना, अग जिसके मन में ये मेरे प्रति ईर्ष्या है, मेरे प्रति वो है जाति, उसके आधार पर लेकर के वह बात भी उसकी सच मानी जाएगी। जो समिति जांच करेगी उसमें सामान्य वर्ग का कोई मेंबर नहीं होगा। यानी कि सामान्य वर्ग को आपने एक तरफ कर दिया और अपनी वोट लेने के लिए SC ST OBC को एक तरफ कर दिया। ये कौन सा नियम का? यानी कि हमारा देश का जो संविधान है वो तो करता समानता का अधिकार देता है, लेकिन हमारे जो देश की सरकारें हैं वो अपने वोट लेने के लिए समानता के अधिकार को एक तरह से खत्म कर रही है। और मेरी यहां पर माननीय CGI साहब से मांग है, इस मामले में ना संज्ञान लेना चाहिए देश के CGI ने भी, क्योंकि इन तरह के जो मामले हैं ना, इनसे देश का भला नहीं होता, इससे समाज में भेदभाव उत्पन्न होता है। और देखो कुछ दिन पहले एक बात और आई थी कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है ना धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी सोच तो ये है वामपंथियों की सोच, तो अभी कोई लड़का है और उसके मन में ये विचार आ जा अभी मैं तो लड़की बनूंगा आज से, और कोई लड़की ये कह दे, भगवान बनाता है लड़का लड़की तो नेचर की देन है ये, कोई लड़की ये समझे नहीं मैं तो आज से लड़का हो गया तो लड़का कैसे बन जाएगी, तो उसमें क्या करें हमारे शिक्षा मंत्री जी? विचार है इनके कि भाई वो अध्यापक इनकी मदद करेगा इस काम के लिए। यानी कि अमेरिका की जो नीति है इस देश में लाकर थोप दो। हमारी संस्कृति है अलग, उनकी अलग है। भगवान ने जिसको लड़का बनाओ लड़का रहेगा, जिसको लड़की बनाओ लड़का रहेगा, लड़की रहेगी। लेकिन ये जो प्रचलन है लड़के से लड़की बनना, लड़की से लड़का बनना, ये तो अमेरिका वाला देन है। लेकिन क्या है, अब भी हमारी शिक्षा नीति में अमेरिकी सोच के लोग बैठे हुए हैं और ये हमारी संस्कृति भी तोड़ रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं। तोड़ के इसीलिए रहे, अपना फायदा करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। देश के सभी गरीबों से, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अब इन लोगों को पहचानने की जरूरत है। देश के तमाम किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, BSP का हो, RJD का हो, JJP का हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, इन लोगों ने सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के, देश के समाज के बारे में, देश के भलाई के बारे में, देश की गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में कोई चिंता नहीं। इन्होंने चिंता अपने वोट बैंक की और सारे खेल कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं अगर बटोगे तो कटोगे, सनातन इकट्ठे हो जाओ, लेकिन खुद सनातन में नियम बना करके बांट रहे हैं। जो बड़े बड़े कद के नेता, बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, ये विश्वविद्यालय में जाओ और बच्चों को इकट्ठा करो, भाषण दो, भी भाईचारा बढ़ाओ आपस में, इस तरह कोई वो नहीं करेगा। और कोई शोषण होता है और तो वो इंस्टीट्यूट के हेड के पास जाए, उसकी जांच हो। लेकिन क्या करते हैं, नियम ऐसे बना दिए। फिर नियम बनाओ तो सामान्य सबको समान अधिकार दो, अगर झूठा आरोप लगाएगा तो उसमें भी एक्शन होगा। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। और यही देन है कि जो हम जब पढ़ते थे ना, जो अध्यापक थे हमारे, जो गुरु होते थे, कोई गलती करता था तो दंड देता था। अब अध्यापक दंड भी नहीं देते, और दंड नहीं देते, और तो ये ईर्ष्या, जो शोषण और इस तरह ये बातें आनी शुरू होगी। ये देन किसकी है? ये देन है टोटली वामपंथी होगी। क्यों? इन्होंने इस देश की संस्कृति को तोड़ना है, देश के भाईचारे को तोड़ना है, और इस देश के अंदर इस तरह का माहौल कर देना एक आदमी दूसरे को देख करके यानी कि खुश ना हो। यानी जो हमारी संस्कृति थी भाईचारा, 36 बिरादरी सारे धर्म के लोग इकट्ठे बैठ के रोटी खाते थे, हंसते थे। लेकिन इस चीज को धीरे धीरे इन नियम कानूनों ने, नियम कानून किन बनाए? सरकार में बैठे लोगों ने। किसके लिए? अपने वोट लेने के लिए। और जितने जेलों में बंद हैं, जितने के खिलाफ एक्शन होता है, ज्यादातर वे लोग आम समाज के हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता, नौकरी पेशे वाले। और इस तरह के नियम बना दिए। और भाई इसमें दुरुपयोग है, जो नियम बनाए इससे दुरुपयोग भी होगा। क्यों? अगर कोई
SC ST OBC वर्ग का छात्र किसी सामान्य वर्ग की लड़की से या किसी अध्यापिका से ये प्रपोज करेगा, अगर भाई मेरे साथ शादी कर ली, इस तरह की बात करेगा और उसने मना कर दी, तो उस पर आरोप लगा देगा अगर भाई मेरे प्रति इस तरह का भाव रखती है जाति आधार पर देखकर, तो उसको जेल में डाल देंगे। अगर इस तरह के नियम यही करे ना, अभी मन में भी अगर भेदभाव, मेरे प्रति भेदभाव है, तो उसकी जेल हो जाएगी। फिर ये समानता का हो, यानी कि जो अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था समानता का अधिकार, उसको तो बिल्कुल किनारे कर दिया ठाकर के इन नियमों ने। और हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, देश के महापुरुषों ने अपना जीवन खपा दिया इस देश को बनाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, जिस दिन से देश आजाद हुआ है, हमारे जो नेता ना वो अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए, उन्होंने अंग्रेजों वाली नीति नहीं छोड़ी, डिवाइड एंड रूल की। किसके लिए? सिर्फ अपनी कुर्सी सत्ता में कायम रहने के लिए, और जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं। देश की जनता से करबद्ध प्रार्थना है, अब बहुत कुछ समझने की जरूरत है, और मेरी खाप पंचायतों से प्रार्थना है, इन मुद्दों पर सोचने की जरूरत है भाई। ये जो मुद्दे है ना, ये समाज को तोड़ते हैं। सभी धर्म, सभी जाति के लोगों से प्रार्थना है मेरी कि आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें आपकी भलाई नहीं होगी किसी की भी। क्योंकि सरकार को चाहिए बेरोजगारी के मुद्दे पे, सरकार को चाहिए गरीबी के मुद्दे पे, सरकार को चाहिए जो संसाधन है उनके मुद्दे पे। क्यों? सरकार में बैठे हुए लोग और जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने शिक्षा नीति को व्यापार बना लिया, चिकित्सा नीति को व्यापार बना लिया, और देश की जनता को गुमराह करके अपनी कुर्सी कायम रखनी है। और इस तरह के नियम है, इस तरह के नियमों से समाज का भला नहीं हो सकता किसी भी तरह से। और मेरी हाथ जोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री से प्रार्थना है, इस नियम के बारे में दोबारा विचार किया जाए, और जितने भी इंस्टीट्यूट हो गए, जो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, जो हेड हैं, वो रोजाना क्लास में बैठ के इस तरह की बात करें, भाईचारा बढ़ाने की, इस उस पर विषय पे लेक्चर दे। और जब जाकर समाज में भाईचारा बढ़ेगा, और जब जाकर समाज में जो शोषण वाला है ये शब्द खत्म होंगे। लेकिन क्या करते हैं बड़े बड़े नेता, आप अपनी जाति के हिसाब से, आप अपने हिसाब से समाज को बांटते रहे, इस तरह बयान देते हैं, और जो बयान देते हैं उन पर लगाम नहीं लगती, और इसलिए समाज में डिवाइडेशन है। इस तरह की बातें आगे फिर शेयर करते रहेंगे। सभी देशवासियों से प्रार्थना, मैं वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करें। जय हिंद देशवासियों।